एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे, उस दिन हैरान मत होना। मेरे इस वाक्य का मतलब समझाता हूँ। आप जो भी कर रहे हैं इन दिनों, अपने साथ, किसी के भी साथ, खासतौर से किसी और के साथ, ऐसा मत सोचिएगा कि करने के बाद आप तक पलट कर वो चीज़ें नहीं आएंगी। आप अच्छा करेंगे, बिल्कुल आप तक पलट कर अच्छा आएगा। आप किसी के लिए पुण्य कर्म करेंगे, आपके पास भी पुण्य कर्म ही आएंगे। आप सत्संग में बैठेंगे, ज्ञान आएगा। आप कुसंगति में बैठेंगे, बुरे लोगों के साथ बैठेंगे, तो आपके अंदर भी संगत का असर आएगा ही आएगा। अपने पुराने लोग जो बुजुर्ग थे, जो चले गए, वो हमको आपको समझाते थे, बहुत सारी कहावतें बोलते थे कि बोया पेड़ बबूल का तो फूल कहाँ से होए। जो आप बोओगे वही आप काटोगे। यदि आप किसी के मार्ग में, किसी के राह में रोड़े अटकाएंगे, अड़ंगा पैदा करेंगे, कांटे बोएंगे, तो आपको भी उसी मार्ग पर चलने के समय कांटे ही मिलेंगे। आप ये नहीं सोच सकते कि आप बबूल का पेड़ लगाएं किसी दूसरे के लिए और आपको उसमें आम उग जाए, अंगूर उग जाए, फल उगा मिल जाए। बिल्कुल नहीं होगा। तो आप जो कर्म कर रहे हैं इन दिनों, उस कर्म का फल आपको मिलेगा। आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे, अंत समय में वो आप तक आएगा ही आएगा। उर्दू की एक कहावत है कि आदमी अधिकतर गुनाह से तौबा तब कर लेता है जब वो गुनाह करने के काबिल नहीं रह जाता। तब वो सारी दुनिया को बताता है कि नहीं भाई, अच्छे से रहना चाहिए, गुनाह से तौबा करना चाहिए। इसलिए क्योंकि उसको मालूम है कि उसने लोगों के साथ किस तरह से छल किया है, कपट किया है, धोखा दिया है। तो अब जब उसका अंत समय आ गया, अब वो ये गुनाह करने के लायक नहीं बचा, छल कपट करने के लायक नहीं बचा, तो वो डरता है कि कहीं उसके साथ ये छल कपट ना करे, कोई उसको धोखा ना दे। इसलिए वो दूसरों को ज्ञान देता फिरता है कि गुनाह से तौबा कर लीजिए। पर ऐसा संभव नहीं है। आपका किया हुआ पुराना काम आप तक आता ही है और आएगा ही। आप कभी भी देखिएगा, आप जैसे स्वयं होते हैं, जैसी आपकी मानसिकता होती है, आपको वैसे लोगों का ही साथ पसंद है। यदि आप संत हैं तो संतों के सानिध्य में जाएंगे। आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे लोगों के पास जाएंगे। मांस मदिरा का सेवन करने वाले हैं तो आपको वही लोग अच्छे लगेंगे जिनको मांस मदिरा पसंद हो। व्यभिचारी हैं तो आपको व्यभिचार करने वाले ही पसंद आएंगे। तो आपकी संगति वैसी ही हो जाती है जैसे आपके विचार हैं। तो जब आप संगत गलत लोगों की करेंगे तो आपके मित्र, आपके जानने वाले लोग जब ऐसे ही हैं, कुसंगति वाले हैं, व्यभिचारी हैं, मांस मदिरा का सेवन करने वाले हैं, गाली गलौज करने वाले हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, तो आपको मिलेगा भी उनसे वही बदले में। आप उनको अपने साथ लेकर गए थे, आप किसी और को परेशान करके, प्रताड़ित करके आ गए। लेकिन कल को ऐसे लोग जब आपके साथ रहेंगे, चाहे ना रहें, आपके खिलाफ, आपके विपरीत जाएं, तो वो रहेंगे तो अंदर से वही ना, कुसंगति वाले, व्यभिचारी, जो दूसरों का बुरा कर चुके हैं, जो दूसरों के साथ बुरा बर्ताव कर चुके हैं, व्यवहार कर चुके हैं, वो आपके साथ भी तो बुरा करेंगे। तो आपने जैसी संगति बनाई है, आपको फल भी वैसा ही मिलेगा, आपको लोग भी वैसे ही मिलेंगे। इसीलिए हमेशा कहा गया, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा जीवन जीजिए, ताकि आपकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, आप किसी के दुख दर्द परेशानियों का कारण ना बने, कभी नहीं। क्योंकि आपने जो किया है वो उम्र के किसी ना किसी पड़ाव पर आप तक वापस आता ही है, आएगा ही। इसलिए अगर अभी भी कुछ गलत कर रहे हैं तो संभल जाइए, तौबा कीजिए, अच्छे काम कीजिए, कोशिश कीजिए आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। जय श्री हरि विष्णु। मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल मुकेश दिल से को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ना पसंद आया हो, डिसलाइक कीजिए, मुझे अवगत कराइए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।